हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घर पे होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। तो चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो राजा का बहुत अच्छा दोस्त था और उसका महल में अक्सर आना जाना था। एक बार व्यापारी के बेटी की शादी पे व्यापारी ने शाही परिवार को भी दावत दी। उसने राजा को अपने घर पे बुलाया और राजा के परिवार के सदस्यों के बैठने के लिए एक अलग से जगह निश्चित की। पर उसने देखा कि उसने राजा के बैठने के लिए जो जगह निश्चित की थी वहाँ पर राजा का शाही नौकर बैठा हुआ है। तो उसे गुस्सा आ गया। उसने नौकर पे चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? ये जगह राजा के बैठने की है, तुम्हारे बैठने की नहीं। अब व्यापारी के ये व्यवहार ना नौकर को बहुत बुरा लगा, बट बेचारा चुपचाप वहाँ से उठ गया और उसने निश्चय किया कि वो व्यापारी से इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। अगले दिन सुबह जब वो राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था, उसने देखा राजा आधी नींद में है। तो उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि ये व्यापारी भी पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, महल में जहाँ तहाँ ऐसे ही घुस जाता है, लगता है ये खुद राजा बनना चाह रहा है। अब ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा ने व्यापारी का महल में आना बंद करवा दिया। उसने व्यापारी से दोस्ती भी तोड़ दी। अब व्यापारी के समझ में नहीं आया कि अचानक से राजा को क्या हो गया। फिर उसने सोचा कि राजा का व्यवहार उसी दिन से बदला है जिस दिन से उसने नौकर के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो उसे समझ में आ गया कि हो ना हो राजा के इस व्यवहार के पीछे ना शाही नौकर का हाथ है। तो उसने अपने घर में उसे बुलाया, उसे बहुत आवभगत किया, अच्छा पकवान खाने को दिया और अपने उस व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी। नौकर ने उसे माफ़ कर दिया और फिर उसने सोचा कि अब उसे राजा और व्यापारी की दोस्ती फिर से करवा देनी चाहिए। तो अगले दिन जब वो सुबह राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था तो उसने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि ये राजा भी ना कितना लालची है, ज़मीन पे पड़ा हुआ खाना उठा के खा लेता है। राजा तबाक से उठ गया और राजा ने बोला, तुमने मुझे ऐसा करते हुए कब देखा? तब नौकर ने बोला कि मुझे ना रात में आजकल नींद नहीं आती, तो दिन में मुझे हर वक्त नींद आती रहती है और मैं नींद में कुछ भी बड़बड़ाता रहता हूँ। तो राजा ने सोचा कि इसका मतलब व्यापारी को लेकर के जो इसने बोला वो भी इसने ऐसे ही वो बड़बड़ाया है। तो राजा ने व्यापारी को दोबारा दरबार में बुलाया और उससे फिर से दोस्ती कर ली। तो देखा दोस्तों आपने, हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। आज के लिए बाय, फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ।